मतलब कितना लॉन्ग टाइम पे आएगा इसका एक्सपायरी डेट, वो सबका चेक कर रहा था मैं। यस, गुड इवनिंग, वेलकम टू मैनी व्लॉग। बिकॉज ऑफ बज गए हैं 5:07, ओ सॉरी 5:37 बज गए हैं, मतलब 6 बजने में 23 मिनट लेफ्ट है। इससे पता चलता है कि दिन में सेशन कौन सा चल रहा है, मतलब कि मॉर्निंग का टाइम अलग होता है एंड आफ्टरनून का टाइम अलग होता है एंड इवनिंग का टाइम अलग होता है। तो इससे अच्छा होता है कि मतलब क्लेरिफाई हो जाते हैं हम लोग। तो ये एक इंग्लिश का मस्त वर्ड है जो कि हम सबको आना चाहिए, पता होना चाहिए। एंड हिंदी में पता नहीं, मुझे उतना नॉलेज है नहीं, और हो सकता है कुछ भी होगा, संधिया एंड पता नहीं क्या क्या उसमें बोला जाता है। जब से हम लोग मॉडर्न हो गए हैं तब से जो है वो हिंदी उर्दू ये सब भूल ही चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग जो है वो वेस्टर्न वाला थोड़ा लुक जो है वो अपना चुके हैं ऑलरेडी। और डिपेंड करता है, अब क्या करें, अब जैसा ज़माना है वैसा, जैसा देश वैसा भेष। मतलब कि एक्चुअली क्या है कि जैसे जिस तरह से हम लोग अपडेट हो रहे हैं, चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है, तो चीज़ों के साथ में अपने आप को भी अपडेट करना इट्स मस्ट। सो देयरफॉर, तो गाइस ओवरऑल बात करें तो वेडनेसडे है एंड मार्केट वाला दिन है। फिर भी हमारे यहाँ जो है वो सूना सूना है, आपको दिख रहा होगा, कहीं पे कोई नहीं है। और रीज़न ये है कि मतलब शादी का सीज़न ख़त्म हो गया है एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि मतलब फेस्टिवल एंड शादी, फेस्टिवल एंड वेडिंग दोनों जो है वो आउट हो चुके हैं, मतलब सीज़न आउट हो चुका है उनका। एंड अभी जो चल रहा है वो किसानों का टाइम चल रहा है, मतलब ये भी फार्मर्स का टाइम चल रहा है। और जो लाइक बरसात का टाइम चल रहा था, बरसात के टाइम पे जो है वो इंसान जो है वो ज़्यादा शौक नहीं पूरे करता, बिकॉज ऑफ शौक जो है वो अच्छे वेदर में, अच्छे क्लाइमेट में पूरी की जाती है। बिकॉज लड़कियां अगर मेकअप वगैरह करती हैं तो फिर उनका मेकअप धुलने का डर होता है, बिकॉज बरसात जो वो 1 मिनट में धुल के चल बरसात का मौसम में ना, मतलब कुछ भी आप करो तो उसको धुलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वो एक बार अगर तगड़ी बारिश आ गई तो आपको भी साफ करके चला जाएगा, ये सबको पता है। बाहर का धूप नहीं है, बारिश नहीं है, ओनली सिर्फ छाँव है। और शाम को बज गए हैं क्योंकि 5:45, तो 5:45 का लुक ऐसा है, बाहर का क्लाइमेट ऐसा है, वेदर ऐसा है। एंड कुछ लोग हैं जो अपने दिहाड़ी मजदूरी में लगे हैं, हार्ड वर्क में लगे हुए हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए। और कुछ ये लुक्खे लफंगे जो हैं वो अपना जो क्या बोलते हैं उसका, मतलब कि मार्केट के ओर बढ़ रहे हैं तीखी नज़रों से। और ये बंदे बाइक वाले जो कि झोला में अपना सामान, और ये बोलेरो वाले जो कि टेढ़े मेढ़े चलाते हुए, और ये जो बाइक वाले, ये तो दोनों हेलमेट में। बाय रे भाई, कसम से गजब की रिस्पेक्ट है और गजब की खुद की सेफ्टी है। तो जो सेफ्टी होनी चाहिए, सबको होना चाहिए, बिकॉज लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ है। बट आजकल के लौंडे लपाटे जो है वो समझ नहीं रहे इस बात को, मतलब हेलमेट को कहीं और रखते हैं एंड गाड़ी चलाते हैं विदाउट हेलमेट। तो प्लीज़ समझ जाओ, सुधर जाओ, आपकी बाइक से इम्पोर्टेंट है लाइफ आपकी। तो लाइफ की प्रायोरिटी पहले होना चाहिए, बाइक बाद में भी आ जाएगा। और अच्छे से अच्छे भी बाइक आ सकती है, अगर आपकी लाइफ है तो आप सर्वाइवल हैं तो। अदरवाइज़ आप खुद ही नहीं रहोगे तो बाइक या कुछ भी हो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं होता है। तो गाइस, टाइम के साथ साथ में ये भी है कि मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मतलब जिसको बोलते हैं टेंशन, वो काफ़ी ज़्यादा है। शाम को बजने को है, मतलब रात को बज गए हैं 9, अराउंड 5 मिनट बाकी है 9 बजने में। स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन है यार। ये इतने जो छोटे छोटे मटेरियल है ना, इन छोटे छोटे में पता है आपको क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है सर। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या टेंशन है। देखो, प्रोडक्ट, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको कलर का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। एंड कलर में कौन से कलर चाहिए, और फिर उसके में देखना पड़ेगा कि उनमें साइज़ कौन कौन से चाहिए। क्योंकि कस्टमर्स जो है वो बजट वाले भी आते हैं, बड़े बड़े सब बजट वाले आते हैं कस्टमर्स जितने भी हैं। तो इसमें क्या है कि आपको कलर कॉम्बिनेशन भी देखना है एंड छोटे बड़े सारे जो है वो आपको कॉम्बिनेट करके रखना पड़ेगा। एंड इसमें भी आइए, तो ये भी जो है, इसमें भी आपको सारे मतलब सब हर तरह का वैरायटी, इसमें और भी कोई फ्लेवर आता होगा पता नहीं मुझे, बट इसमें सारे फ्लेवर रखना पड़ेगा एंड साइजेस भी सारे रखने पड़ेंगे। बिकॉज कस्टमर्स के पास जो है वो कोई स्मॉल बजट वाले होते हैं, कोई बिगेस्ट वाले बजट वाले होते हैं, मतलब कि छोटे बड़े बजट वाले होते हैं। सबके पास अपने अपने बजट होते हैं, अपने अपने एक्सपेंसेस होते हैं खर्च करने का। तो जितने भी हैं, मतलब ये जितना भी आपको दिख रहा है मेरे आगे पीछे, जितना भी दिख रहा है सारी चीज़ें, ये सारे में पता है सबसे पहले आपको जो नोट करना है वो इनके फ्लेवर नोट करना है। एंड फिर उसके बाद फिर इसके साइजेस नोट करने हैं कि मतलब कौन सा इंसान कितना बजट लेकर के चल रहा है, कौन कितना तक के बाई कर सकता है, कितना तक के इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब इसमें खर्च कर सकता है, वो डिपेंड करता है।
तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दिमाग की सरदर्दी, मतलब कि सरदर्दी है दिमाग की, इसमें भी यही हाल है। ओवरऑल देखा जाए तो सब चीज़ में यही हाल है, मतलब ये इसमें आते हैं, ये भी वही हाल है, टोटल चीज़ों में इसमें भी वही हाल है जो आपको दिख रहा है पॉन्ड्स का। क्रीम ऊपर में, छोटे बड़े साइज मिक्स करना ज़रूरी है, एंड उसके साथ में फ्लेवर भी मिक्स करना ज़रूरी है, एंड उसके साथ में ये भी चेक करना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है एक्सपायरी डेट। वो भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कितने टाइम पे एक्सपायर करेगा और वो हमारे पास कितने टाइम तक के रुक सकता है। एंड उसके बाद फिर कस्टमर्स जो बाय करेगा वो भी नोट करता है कि हमारे पास कितना दिन तक के चलेगा और हमारे लिए कितना दिनों तक की एक्सपायरी डेट चाहिए हमें। तो बहुत सी छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको नोट करना पड़ता है, स्पेशली जो इन सब चीज़ के बारे में है जो मतलब कि ब्यूटिशियन से रिलेटेड है। उसमें अगर आप क्लॉथिंग का बिजनेस कर रहे हो गारमेंट का, तो उसमें ये इशू नहीं है, उसमें एक्सपायरी डेट कुछ होता नहीं है, जो भी है वही है। एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट दोनों सेम होता है। हाँ, क्लॉथ में यही होता है कि उसमें ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ट्रेंड तो खैर सब में चेंज होता है, इसमें भी चेंज होता है ट्रेंड, तो ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग उसमें करना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सपायरी डेट, वो होना बहुत ज़रूरी है मतलब आपके हिसाब से। जो आप जब जब भी मतलब आप बाई कर रहे हो कहीं पे भी, होलसेल में या रिटेल में कहीं पे भी आप अगर परचेज कर रहे हो, तो आपको जो सबसे पहले नोट करना पड़ेगा, जो आपको केयरफुली चेक करना पड़ेगा, वो है एक्सपायरी डेट किसी भी चीज़ का। क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पंगा होता है एक्सपायरी डेट को लेकर के। वाइज ये सरदर्दी था आज, वो मैं चेक कर रहा था सारी चीज़ों के कुछ, मतलब मैं आज सारी चीज़ों पे मतलब मैं ये चेकआउट कर रहा था कि मतलब कौन सा चीज़ है मेरे पास जिसकी एक्सपायरी डेट या मतलब निकल गया है या मतलब आने वाला है, या मतलब है तो कितना लॉन्ग टाइम पे आएगा इसका एक्सपायरी डेट, वो सबका चेक कर रहा था मैं, किसका कब एक्सपायरी डेट आने वाला है। तो ये मेंशन करके रखना बहुत ज़रूरी है, दिमाग में सेट करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ों को नोट करके मतलब आपको चलना पड़ता है। देन यू कैन गेट सक्सेस, अदरवाइज यू कैन गेट फेलियर अबाउट दैट। सो प्लीज़, ये था हमारा आज का चौंचलेबाजी जो कि मैंने कर लिया है, और हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ लेफ्ट होगा वो मैं कल करूँगा। सो तो फिलहाल करते हैं डन, और आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। प्लीज़ वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, आई विल सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर